एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज आप लोगों के बीच में आया हूं डिफरेंशिएशन का थर्ड वीडियो लेकर के। अगर आप डिफरेंशिएशन का फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे देख लीजिए ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में समस्या ना हो। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का बाकी पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का नाम है चेन रूल, है ना। डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है ना। डिफरेंशिएशन आप लोग का चल रहा था, ठीक है, जिसमें आप लोग को बताया गया था समेशन रूल, उसके बाद बताया गया था प्रोडक्ट रूल और उसके पहले बताया गया था बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आज हम लोग चेन रूल देखेंगे। ठीक है, चेन रूल का मतलब क्या होता है? चेन रूल का मतलब होता है जब कोई फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो। ठीक है, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो वो हमारा चेन रूल वहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 5 है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स का पावर n होता है तो इसको इजिली डिफ्रेंशिएट करते हैं। n लिखते कैसे हैं इसको? हम लोग इसको लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर n बाय डी एक्स, और जिसका डिफ्रेंशिएशन आपका होता है n एक्स का पावर n माइनस वन। ये हम लोग बेसिक फॉर्मूला में देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए x का पावर नहीं है, एक ऑलरेडी फंक्शन है उसका पावर है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा चेन रूल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका तरीका बनाने का नॉर्मली दो तरीका है। हम ये क्वेश्चन में दोनों तरीका बता रहे हैं आपको, लेकिन उसके बाद जो आपको बताया जाएगा उसमें एक ही तरीका को हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं क्या? इसको y इक्वल टू एक्स का पावर n का फॉर्म में ला सकते हैं क्या? एकदम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? लेट अज्यूम कर लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, हम u मान लिए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, y इक्वल टू यू का पावर 5 आ गया ना। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब हमें चूंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल केस में। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी यू। डी यू करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे u के टर्म में ले आए ना, तो डी वाई बाई डी यू करेंगे इनटू फिर u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस फॉर्म में आपको इसको लाना है। ठीक है, तो चलिए कैसे सबसे पहले हमें दो चीज चाहिए, डी वाई बाई डी यू और चाहिए डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या है, y इक्वल टू यू का पावर 5 है। ठीक है, तो डी वाई बाय डी यू हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो जिस प्रकार से x का पावर n x के रिस्पेक्ट में जब करते थे n x का पावर n माइनस वन होता था, उसी प्रकार से u का पावर जब 5 है, ठीक है, तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा, फिर u, फिर 5 में 1 चला जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा डी वाई बाई डी यू निकल गया। अब हमें चाहिए क्या चीज, डी यू बाय डी एक्स। तो u बराबर क्या अज्यूम किया हम लोगों ने, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हम लोगों ने माना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा और वन है, वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि वन हमारा कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा, डी यू बाई डी एक्स हमारा रहेगा कितना, 2x। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब हमारे पास फॉर्मूला है क्योंकि दोनों चीज आ गया है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, पहले डी वाई बाई डी यू लिखना है, तो डी वाई बाई डी यू कितना आया है, 5 यू का पावर 4 इंटू डी यू बाई डी एक्स करना है, तो डी यू बाई डी एक्स कितना आया है, 2x आया है, तो इंटू क्या हो गया, 2x। ठीक है, अब u का वैल्यू क्या है,
5, u का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यू के जगह पे लिख दिए इंटू 2x, ठीक है। अब देखिए कुछ मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 10x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए बड़ा ही सिंपल है ये। करना क्या है हमें, y इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो जो x के जगह, जैसे हमारा मान लीजिए y इक्वल टू एक्स का पावर n होता तो इजिली हम लोग निकाल लेते डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे x के जगह पे जो फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, उसको कुछ अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए हम u मान लिए हैं उसको, ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएशन dy बाई dx हमारा हो जाएगा dy बाई du इंटू du बाई dx, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें चाहिए, dy बाई du चाहिए और du बाई dx चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज निकाला जाएगा कैसे, जैसे y इक्वल टू हम लोग u का पावर 5 हो जाएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u माने हैं। तो यहाँ से dy बाई du निकाल लेना है, जो हमारा आया है 5u का पावर 4, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, u इक्वल टू जो हमारा है, ठीक है, उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो उसको ले लिए, यहाँ से du बाई dx निकाल लेना है जो कि 2x आया, ठीक है। फिर हमें ये फॉर्मूला पे पुट कर देना है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx, ठीक है। जो भी आएगा उसमें u का जो भी वैल्यू है वो u का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है एक सिंपल सा तरीका, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से बना के देखते हैं, वो थोड़ा सा सिंपल मेथड है, ठीक है। क्या है देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5, ठीक है। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं y इक्वल टू एक्स का पावर अगर n होता है तो क्या होता है dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n बाय dx लिखते हैं। इसका मतलब हो जाता है n बाहर फिर x n माइनस 1, ठीक है। तो जो वेरिएबल यहाँ था उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। तो यहाँ पर x के जगह कुछ और है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दो dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा x है, ठीक है। तो नीचे x होगा ना, तो x के जगह पे यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसी के रिस्पेक्ट में नीचे लिख दिए, फिर इंटू का साइन दीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तरीका वही है जो पहले बताया ना, वही तरीका है, बस इसको रिप्रेजेंट यू भी मानने का लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारा x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n बाहर मतलब 5 बाहर आएगा, फिर x के जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो x के जगह वो लिख दिए, 5 में 1 चला गया, कितना बचेगा 4। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x, 1 कांस्टेंट है 0, इक्वल टू कितना आया 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दोनों ही तरीके में कोई भी क्वेश्चन जो बनाइएगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यही तरीका को लेकर के कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये चेन रूल में पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, फिर बताया जाएगा उसको अलग तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का रूट, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, है ना, कि y इक्वल टू अगर रूट अंडर एक्स है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है रूट को तोड़ दीजिए, तो क्या होगा x का पावर 1/2। तो सेम वही काम यहाँ पे भी करते हैं, ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए वही इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा
ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, चूंकि मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी को एक्स मान लेते हैं, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, x का पावर n, तो n बाहर आता है तो 1/2 x के जगह पे यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। पावर है 1/2 -1, तो बचेगा हमारा -1/2, ठीक है, इंटू ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स में ए कांस्टेंट है, तो बाहर x का होता है 1, तो a इंटू 1 a, b हमारा कांस्टेंट है 0, खत्म। क्या बचा हमारा, a/2 ए एक्स प्लस बी का पावर 1/-1/2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a/2 ए एक्स प्लस बी का पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कर देते हैं किसी को, तो उसका पावर जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो ऊपर माइनस था नीचे कर दिए प्लस हो गया, ठीक है। अब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया डिफ्रेंसिएशन किसका, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा चेन रूल के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आपके पास क्वेश्चन दे देगा कुछ उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो अक्सर, मैं वो बता देता हूँ। जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, डिवाइड रूल चेन रूल दोनों लगेगा। मान लीजिए हम लोग ऊपर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, नीचे भी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। तो करना क्या है हमको, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इतना बाय इतना का होल पावर 1/2, क्योंकि रूट को ब्रेक करते 1/2 होता है, तो उसको हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, और नीचे हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, ये u है, ये हमारा v है, तो u बाय v के फॉर्म में है। तो u बाय v के फॉर्म में डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, v को पहले बाहर रखिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2 को बाहर रखिए, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 को, u को। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये हमारा डिफ्रेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चेन रूल यहाँ लग गया, ठीक है। इंटू डिफ्रेंशिएशन फिर किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/dx, ठीक है। अब माइनस देना है, और एक बार क्या करना है, अब u को बाहर रखना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 बाहर रखिए, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 बाय dx, dx नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसी के रिस्पेक्ट में इंटू करके फिर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय dx, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय क्या होता है, v का स्क्वायर होता है, तो यहाँ v क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये फॉर्मेट में हमारा ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए जो बाहर है सेम एज इट इज लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो एक्स का पावर 1/2, तो क्या होगा 1/2 बाहर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -1/2 बचेगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x होता है, 1 तो कांस्टेंट है, 0 खत्म, कोई काम का नहीं है वो, माइनस, फिर ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 लिख दिए, फिर इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, x का पावर 1/2 है, तो 1/2 बाहर हो गया, फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2, सॉरी -1/2, क्योंकि 1/2 में -1 जाएगा तो -1/2 बचेगा, ठीक है।
फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, -1 कांस्टेंट है उसको लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, ये इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1 बचेगा, क्योंकि 1/2 का पावर 2 है तो 2 2 कैंसिल हो गया, बचेगा पावर यहाँ पे 1। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अब इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1/2। देखिए x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए और इसका पावर -1/2 है तो उसको नीचे ले जाते हैं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले आए तो पावर चेंज हो गया है, माइनस, फिर यहाँ पर भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2, और इसको भी नीचे कर दीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1/2, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को आपस में एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन का माइनस प्लस आप लोग जानते होंगे, तो नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब दोनों को लिए तो इतना इंटू इतना आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या चीज नहीं है, ये नहीं है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग फ्रैक्शन का सम जानते हैं ना, या माइनस जानते हैं ना करने, तो उसको हम इसलिए हमको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1/2 और इंटू हो जाएगा फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1/2, ठीक है, माइनस, ये लिखेंगे पूरा टर्म, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई जाएगा वहां पे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2, होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का हर एक स्टेप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत अलग चीज नहीं है, ठीक है। सिंपल वे में लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसका पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, बेस सेम है तो जुड़ जाएगा पावर आपस में, क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस, इधर एक्स स्क्वायर +1, यहाँ पर भी बेस सेम है तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, इसको कंप्लीटली नीचे कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये कैसे लाए, तो देखिए a/b होल डिवाइडेड बाय c अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, a/b इंटू 1/c, तो क्या होगा, a/bc लिख सकते हैं ना हम लोग इसको, तो वही इसको इसको साथ में हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, है ना। क्या होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका, पावर 1/2 होता है कितना है, 1, तो x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1 होल डिवाइडेड बाय, देखिए ये और ये बेस सेम है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2 और इधर एक्स स्क्वायर -1 का पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पावर कितना है, 1 है तो 1/2 और 1 आपस में सम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू 1 तो -x, फिर माइनस अंदर ले आते हैं, -x³ और x इंटू -1 कितना होगा, -x, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का पावर 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 इक्वल टू होता है 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा कैंसल, बचा कितना, -2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +1 का पावर 1/2 और इधर एक्स स्क्वायर -1 का पावर 3/2, ये आपका हो गया
आंसर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या किए, कुछ भी नया चीज नहीं किए हैं। ठीक है, अगर आप हर स्टेप को सिंपल फॉर्म में देखिएगा, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रूट दिया हुआ था, तो इसमें चेन रूल डिवाइड रूल दोनों यूज हुआ है। ठीक है, तो हर एक स्टेप को इसमें कंटिन्यू अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चेन रूल आपका यही था। ठीक है, अगर चेन रूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आप लोग को होता है, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता है, तो वो क्वेश्चन आप भेज दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, बता दीजिए। ठीक है, तब मैं उसके बारे में डिस्कस करके बता दूंगा या फिर इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, रिलेटेड टू चेन रूल। ठीक है, अब एक और टॉपिक हम लोग इसी में देख लेते हैं, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए, हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ये फॉर्म अभी तक था। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियरली डिफाइंड हो, वैसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ठीक है, वो हमारे सब क्वेश्चन एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल थे। ठीक है, लेकिन जब क्लियरली डिफाइंड ना हो कि कौन सा आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब दोनों वेरिएबल को हम लोग को ट्रीट करना है कैसे, आ, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि कौन सा एक्सप्लिसिट फंक्शन है और कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही वेरिएबल को ट्रीट करना होगा हमें किस फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, देखिए उसका एक बहुत ही अच्छा सिंपल तरीका है, मैं वो आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है ना, किसको करना है, वाई स्क्वायर को करना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो हमारा यहाँ वेरिएबल है ना, तो चेन रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है, डी वाई। वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, उसी तरह से वाई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पर तो डी वाई के फॉर्म में नीचे आ गया, नीचे एक्स होना चाहिए था ना, तो इसीलिए इंटू का साइन देंगे और वाई को फिर लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स, ये फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, x इंटू वाई है तो u इंटू वी का फॉर्म, एक बार x को बाहर रखिए, डी वाई बाई डी एक्स कीजिए। ठीक है, एक बार y को बाहर रखिए और x को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये किसका है, x इंटू वाई का को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो ये भी u इंटू वी के फॉर्म में, तो एक बार एक्स स्क्वायर को बाहर रखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए वाई स्क्वायर को, किसके रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। फिर हमें क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स ऐसे लिखना है। ठीक है, अब एक बार क्या करना है, वाई स्क्वायर को बाहर रखिए और डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट साइड में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो का, तो जीरो का तो जीरो ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, प्लस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में वैसा ही केस में क्या होगा, 2y, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या लिखाएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या है, x बाहर है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो कुछ होगा नहीं, सेम एज इट इज उसको छोड़ेंगे, जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज आपको छोड़ देना है। ठीक है, प्लस y इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में होता है 1। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर ऐसे रह गया, वाई स्क्वायर का क्या होता है, 2y हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, इंटू हमारा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस फिर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, सब ब्रैकेट को हटा देते हैं हम लोग,
2x प्लस 2y dy बाय dx प्लस x इंटू dy बाय dx प्लस y माइनस 2x² y dy बाय dx माइनस 2x² इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहां जहां पर डीवाई बाई डी एक्स वाला कॉन्सेप्ट है उसको लेफ्ट साइड ही रहने देते, बाकी सारे टर्म को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2y डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2x² y डी बाय डी एक्स। ठीक है, बाकी टर्म को उधर ले जाते हैं, तो 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, फिर y हमारा उधर जाएगा तो -y हो जाएगा, ये टर्म हमारा जाएगा तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा 2xy²। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब क्या करना है, इसमें देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन है ना, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लें, dy बाय डी एक्स हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 2y प्लस एक्स माइनस 2x² y इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2xy²। ठीक है, तो यहां से आप इजिली dy बाई डी एक्स डेराइव कर सकते हो, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2xy² होल डिवाइडेड बाय 2y प्लस x माइनस 2x² y। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अज्यूम क्या करना है, y x दोनों ही टर्म जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, सॉरी वेरिएबल होंगे। ठीक है, और दोनों के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, जहां पे y होगा उसको पहले एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, फिर उसको dy बाई डी एक्स साथ में इंटू करके लिख देना। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का क्लास, यहीं तक रहेगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को क्या क्या बताया गया। आपको बताया गया चेन रूल के साथ साथ इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, सभी को धन्यवाद।